इसी गांव में पैदा हुआ, हमारे साथ में पढ़ा लिखा, कहाँ से कितने ज्ञान मिला तुझे? उसने कहा भाई जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, तो इंद्र मुझे मेरी मैया को उठा के ले गया। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने मेरी मैया को छुड़ाया, इंद्र को धमकाया, अरे इंद्र तेरे ही काम रह गया है। इंद्र ने कहा महाराज इसके पेट में भी जो पैदा होगा ना वो भी राक्षस होगा। अरे इंद्र ये अच्छा काम नहीं है। मेरी माँ कयादू को अपने आश्रम में ले गए और नारद जी ने कहा ए कयादू मैं अपने तप के प्रभाव से तब तक तेरा गर्भ जन्म नहीं लेगा, तब तक तेरा बच्चा जन्म नहीं लेगा जब तक तेरे पति तपस्या करके वापस ना जाए। उतने सालों तक वो बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहा और उस बालक को शिक्षा दी, गर्भ में शिक्षा दी। जैसे अभिमन्यु को दिया था ना चक्रव्यूह की शिक्षा, ऐसे प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में था, कयादू के घर में बच्चा और शिक्षा दी गई थी। कयादू को समझाते थे लेकिन शिक्षा मिलती थी प्रहलाद जी को। इस प्रकार से समझाया कि सत्संग का प्रभाव है, गुरु कृपा है मेरे ऊपर। तो भैया ये बताओ भगवान कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा भैया सुनो, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्ति ईश्वर हो। भगवान तो सब में विराजमान है, कौन जगह ऐसे नहीं जहाँ परमात्मा नहीं वाली भैया कोई उपाय हो? भैया हाँ उपाय है। क्या उपाय है? उपाय है गुरु सुसुष्टया भक्त्या सर्वालब्धार्पणेन चह। गुरु की सेवा करना, गुरु सेवा करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वालब्धार्पणेन चह, जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है भगवान को अर्पित करना। हम लोग ना भोजन करते हैं भगवान को भी चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए। समझिए गीता में लिखा है भोजनते ते तुम पापम भी पश्चातात्म कारणा। जो लोग बिना भगवान को चढ़ाए हुए भोजन करते हैं पाप खाते हैं। इसलिए जो कुछ हमें मिलता है तो अर्पित कर दो। संगीन साधु प्राणाम, संघ के द्वारा साधुओं की सेवा से आराधना करने से तो प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भैया सबसे बढ़िया उपाय बोले गुरु सुसुष्ट या गुरु की सेवा करने से। फिर भाई बहनों भगवान से भी ऊंची पदवी गुरु को दी गई है। गुरु गोविंद दो खड़े जाके लागो पाए, बलिहारे जो आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद का जो ज्ञान दिया किसने दिया है? हमें गुरु ने दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई। जीव जीव गोविंद शंकर सम गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। सर्वालब्धार्पणे ने कहा। फिर कहा भैया एक और उपाय। बोले क्या उपाय है? श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणः। श्रद्धा से भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, उनके गुणों का वर्णन गाना। श्रद्धया तत्कथायां च, श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। आपने भागवत के पहले सुना ना कि अदृढ़म हतम ज्ञानम। दृढ़ता पूर्वक जो नहीं सुना जाता है वो ज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता है। इसलिए कथा जो है श्रद्धा से सुननी चाहिए। अब पहले दिन मैंने आपको कथा श्रोता कितने बताए थे? पहले दिन कौन कौन आए थे? हाथ खड़ा करना। पहले दिन आए थे क्या? कितने बताए थे? कितने? 3। लेकिन मेरे भाई बहनों आज 5 प्रकार के बता रहा हूँ। पहले दिन बताए थे कि श्रोता, श्रोता और श्रोता। आज बता रहा हूँ सुन लो। एक श्रोता होता है तकवा। तकवा जाने? तकली तकली जो है अपने पर लपेटती है। भली बुरी चीज जानी बोले ना बोलता रहता है और अपने पर लपेटते रहते हैं। ठीक ही बोले, ठीक ही बोले, ठीक ही बोले, सब ठीक ही बोले। एक होता मेरे भाई बहन बकवास होता। बकवास होता उसको बोलते हैं
कि बेचारा कब से बड़ बड़ बोल रहा है, पता नहीं थकता नहीं होगा, ऐसे गली नहीं बैठी बोलते हैं बतिया बैठे खाली किचन में बैठना, बस समझ में कुछ नहीं आता है। इसको क्या बोलेंगे? बकवास श्रोता। तीसरा श्रोता होता है मेरे भाई बहनों सुप श्रोता। सुप श्रोता उस श्रोता को बोलते हैं जैसे कि सुप का गुण होता है अच्छी चीजों को अपने में लेता है और बुराई को फेंक देता है। सुपवत दोष समुत्सृज्य गुणं गृह्णन्ति साधवः। साधु का लक्षण होता है अच्छी चीज को ग्रहण करना और बुरी को फेंक देना। जब हम आटा छानते हैं ना तो क्या होता है, बारीक बारीक छूट जाता है, मोटा मोटा रह जाता है। बारीक बारीक बातें हम छोड़ देते हैं, मोटी मोटी बातों को ध्यान में रख देते हैं, इसलिए चलनी सूता न बने। बारीक बारीक बातों को ध्यान में रखें, मोटी मोटी बातों को छोड़ दें। एक होता है मेरे भाई बहनों कोर मकोर श्रोता, बड़ा विचित्र श्रोता होता है वो। बोले कौन होते हैं वो? बोले मेरे भाई बहनों आते हैं कथा मंडप में और टिकट और आटा से बैठना है और जन कथा शुरू होती ना तनी तोते बिचौलते बहुत सुंदर नींद होती। अब नींद जब आती है उनको पूरी कथा में बढ़िया नींद गोली खेलते हुए तो नींद नहीं होती, जितनी नींद कथा में आ जाती है। बढ़िया से सो जाते हैं। जब बाजे गाजे शुरू होते हैं, हम जय जगदीश शुरू होता है तब तो नींद खुल गई। हम कहे यहाँ जाओ कोरा है ना, अब कोरा गया, क्या बोलेंगे उसको? कोर मकोर। एक कोई गाँव में ना कोई बुढ़े जी मालदार जी बाल गुजार नहीं सकते गाँव में, वो कथा सुनने के लिए जाते थे। जहाँ जहाँ कथा होती थी बुलाया जाता था उनको बड़े सम्मान पूर्वक आगे से बिठाया जाता था, उनको बड़ी सम्मान से कुर्सी लगाई जाती थी। अब जैसे ही व्यास जी कथा शुरू करें बुढ़े जी की बड़ी आनंद बस सीजन था, बुढ़े जी आनंद से सो जाते थे। तो बालक ने देखा, वो व्यास जी ने देखा सामने पर आदमी बैठा हुआ सो रहा है, क्या बोल रहे हैं, बोल भी नहीं पाते कुछ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसको एक नाती लेके आता था उनको, दादाजी को बैठा देता कुर्सी में, और कुर्सी में जैसे दादाजी बैठते थे सो जाते थे। तो उस बालक को बुलाया, बेटा ये क्या लगते तुम्हारे? बोले व्यास जी मेरे दादाजी लगते हैं। बोले बेटा एक काम करो, मैं तुझे उस समय 1 रुपये का जमाना रहा होगा, 1 रुपया देता हूँ, आप एक काम कर बेटा, जैसे तेरे दादाजी को नींद आएगी ना उसकी कुर्सी हिलाते रहना तो। और उसको 1 रुपया मिल गया। दादाजी सोने लगे, उसने दादाजी की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी। दादाजी को सोने नहीं दिया। उसने कहा ठहर भाई, अभी मतलब मेरे को आनंद से कहा सोने दे। बोले दादाजी आज आनंद आ रहा है। मेरे भाई बहनों पूरे दिन कथा में उसने दादाजी को सोने ही नहीं दिया। घर के ले गया, अपने दादाजी का हाथ पकड़ के घर ले गया। बोले भाई और दिन तो मैं आनंद से कथा सुनता था, आज तो नहीं मेरी कथा सुनने में विघ्न क्यों किया? बोले दादाजी तुम्हें पता है व्यास जी जो थे ना बड़े चालाक थे, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे रखा था। अच्छा 1 रुपये का कमा रही है? बोले बेटा व्यास जी ने तुझे 1 रुपया दिया, मैं तुझे 2 रुपया देता हूँ, मुझे आनंद से कथा सुनने देना। अब नाती पकड़ के लिए आए दादाजी को, बैठा दिया कुर्सी में। दादाजी ने 2 रुपया दिया, वो चले गया। अब व्यास जी ने हाँ भी उन्हें नाती तभी उन्हें नाती को सुना करा सर हो, उसको 2 रुपये मिल गए। आए नाती दादाजी को उठाने के लिए, कथा पूरी हो गई। बोले व्यास जी ने बोला बेटा जरा इधर आओ। बोले हाँ गुरु जी। बोले आपने दादाजी को जगाया क्यों नहीं? बोले व्यास जी सुनते हो कल आपने 1 रुपया दिया था मुझे, मेरे दादा ने तो मुझे 2 रुपये दे रहे हैं। समझ में ऐसी कथा ना सुने। मेरे भाई बहनों आजकल कथा सुनने वाले भी बड़े चतुर हैं, पकड़ देते हैं कहाँ क्या हो रहा है। समझ में 200 आदमी बैठ करके कथा सुन रहे थे, बताइए 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, उसमें 200 आदमी बैठे कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने वाले से बोला कि हाँ 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 आज बोल सकते हैं साहब? नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सब सजग हैं, सबको मालूम है। उसमें फिर व्यास जी बोल रहे हैं, कथा व्यास जी बोल रहे हैं कि वहाँ कथा जब हो रही थी तो गुड़ चढ़ाना शुरू किया लोगों ने। एक ने चढ़ाया, दूसरे ने चढ़ाया, तीसरे ने चढ़ाया, गुड़ की ढेर लगी वहाँ। सब कथा सुनने वाले बोले हाँ 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 हाँ। फिर व्यास जी बोल रहे हैं, कथा सुनाने वाले बोल रहे हैं कि भैया वहाँ 1 मक्खी आई, 2 मक्खी आई, 3 मक्खी आई, गुड़ पे मक्खी लगी। व्यास जी भी मक्खियों ने ढक दी
पुस्तक भी ढंग दी और मक्खियां उड़ करके व्यास जी को उड़ा करके ले गई और ग्रंथ को भी उड़ा करके ले गई। अब कथा सुनने वाले बोले कि हाँ 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 बताइए, मक्खियों ने भी कभी व्यास जी को उड़ाया, मक्खियां भी क्या पुस्तक उड़ा सकती हैं, ग्रंथ उड़ा सकते हैं, लेकिन सुनने वाले हाँ 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 बोल रहे हैं। तो ये जमाना नहीं रहा, अब लोग बड़े बदल गए हैं। सबको मालूम है कि कहाँ कौन सा प्रसंग है, कौन सी कथा है, कि कथा हमें बड़ी सतर्कता से सुननी चाहिए। कौन सी बात कब हमारे लिए उपयोगी बन जाए, हमारे जीवन को बदल दे। जीवन का हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। कथा सुने देना थोड़ी नहीं कि कथा सुने साहब तेरा तुम्हें को अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा नहीं हो। कथा सुनी सुनी फूटा कान तो बिन आयो ब्रह्म ज्ञान। कभी कथा सुन लें कुछ अंतर आई ना, अरे जितने तुम सुनते उतना अंतर भी तो आना चाहिए। अंतर नहीं आया तो क्या फायदा रहा। तिलक लगा लगा करके हमारे 53 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन तिलक क्यों लगाया कुछ पता नहीं है। तीर्थ जा जा करके मंदिर में जा जा करके मंदिरों के रास्ते के जो पत्थर गए वो घिस गए हमारे पैरों से, लेकिन मंदिर में जाने का हमें ज्ञान नहीं हुआ। हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, इसलिए हम कथा क्यों सुन रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, इसका हमें विचार होना चाहिए। हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। फिर भाई बहनों, बोलने की इच्छा तो बहुत होती है, पर करने का समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। आगे जा करके मेरे भाई बहनों, भगवान की पूजा से प्रभु प्रसन्न होते हैं और कोई किसी का भला नहीं कर पाता है। अपना भला स्वयं करना चाहिए। ये भाइयों एक काम करते हैं, भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान के कीर्तन करने से। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद तुम बोलोगे। ऐसा प्रभाव अपने गुरु भाइयों के लिए बोल रहे हैं। सब गुरु भाई बैठाइए और वहाँ भगवान का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सब लोग बोलिए। आप लोग कीर्तनों में जाते हैं ना, कीर्तनों में ढोलक भी होती है, सारंगी भी होती है, हारमोनियम भी होती है। तो ढोलक बोलती है धिक धिक धिक, तब तक सारंगी बोलती है किन किन को किन किन को किन किन को। बहुत लोग बैठे हैं, किसको बोलेंगे धिकार है धिकार है। तो हारमोनियम पूरा भाव खोलती है। ईशान श्रीपद यशोदा सुरपद कमला नास्ति भक्ति नारायण। जिनके यशोदा नंदन भगवान कृष्ण का नाम जिनके मुखारबिंद से नहीं आ रहा है, दिक्तान दिक्तान दिकेतान कथयति सततम कीर्तनस्तु मृदंगः। उनको धिकार है धिकार है धिकार है। इसलिए बोलिए सब लोग, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाजे होने लग गया। सब बालक जो है भगवान के नाम की मस्ती में नाच। गुरु जी ने देखा प्रभाव क्या हो रहा है, क्या गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, क्या इसमें रट के भी बोलने लग गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। आश्रम में भगवान जा रहा है। राजा ने एक सेवक भेजा। राजा ने के सेवक ने जब विद्यालय में देखा तो वहाँ गुरुजी भी नाच रहे हैं, चेले भी नाच रहे हैं। सेवक ने कहा, गुरुजी नौकरी खराब हो गई, तुम्हारी नौकरी चली गई। और सेवक पर भी, सिपाही पर भी वो रंग चढ़ गया। गोविंद मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है,
तब से भगवान जो आश्रम में पहुंचने पकड़ा, हर खींच करके राज दरबार में ले जाता है। ये तो बड़े हैं लेकिन पिताजी आपको ख्याल नहीं है, आपको अकल नहीं है, सदैव हैं, हर काल में हर स्थिति में हैं। वासो यदि सर्वत्र कष्टम स्तंभित दृश्यते। अरे प्रहलाद, यदि तेरे भगवान सर्वत्र रहते हैं क्या स्तंभित? मेरे भाई बहनों, इस हिरण्यकश्यप ने तुझे देखता हूँ, पहले तेरे भगवान को देख। और नहीं मरूंगा, बोले पता तुझे ये अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना माना जाता अधिक मास, इसलिए तेरे लिए मैंने ये अधिक मास भी बनाया है। अंत में मेरे भाई बहनों, भगवान ने अपने पहने पहने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को अपना धाम पहुंचा दिया। बोले नरसिंह भगवान जय। हिरण्यकश्यप का वध किया। देवता लोग भगवान की स्थिति को देख करके बड़े भयभीत हुए, भगवान को शांत करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहाँ शांत होने वाले थे, घुरघुरा रहे हैं, डरा रहे हैं सबको। लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी तुम ही अपने मालिक को समझा सकती हो, मालिक का गुस्सा जो है ना घर वाली दूर कर सकती है। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी ने भी भगवान प्रभु के सामने देखा, हाथ में आरती की थाल लेकर के भगवान की आरती गाना ही चाहती थी कि भगवान ने घुरघुराहट की आवाज की, लक्ष्मी जी की थाली वहीं गिर गई और भाग गई। अरे मैंने अपने प्रभु को ऐसा कभी नहीं देखा था, मेरे प्रभु तो शांत आकार थे, आज तो ये क्रोध के आकार बन गए हैं। लक्ष्मी भाग गई। अब क्या किया जाए? बोले जिसके कारण से भगवान ने रूप लिया है उसी को बुलाओ। प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद जी निर्भीक होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में रखा और अपनी जीभ से चाटने लग गए। मेरे भाई बहनों, प्यार करने लगे। पशु का स्वभाव होता है, पशु जब प्रेम करता है ना, जीभ से चाटता है। बड़ा प्यार करके भगवान उसको गोदी में बिठाया। बेटा तुझे डर नहीं लगती है क्या? अरे मुझको देख रही बड़े बड़े देवता डर गए, मेरी पत्नी डर गई, तो डरता नहीं है? बोले प्रभु क्या बेटा भी अपने पिता से डरता है? बेटा भी अपनी माँ से डरता है? सिंह बड़ा बलवान होता है, सिंह की दहाड़ को सुन करके सब भयभीत होते हैं, क्योंकि सिंह का जो बच्चा होता है ना, तो सिंह दहाड़ता है तो सिंह का बच्चा अपने पिता माता के शरीर में खेलता है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है। ब्रह्मादय सुरगणः, ब्रह्मादय सुरगणः, भगवान ब्रह्मादि जो देवता हैं आपकी सब स्तुति करते हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मनयोथ सिद्धा सत्य गतानमतयो बत संप्रवाहे। प्रभु ब्रह्मादि देवता भी आपकी इतनी बड़ी बड़ी स्तुति गाते होंगे, मैं तो आपकी स्तुति नहीं जानता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान की स्तुति गाता है। अंत में बोलता, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे पिता के अपराध को क्षमा करना। भगवान ने कहा कुछ मांग ले मुझसे, कुछ मांग ले, मेरी इच्छा हो रही मुझे देने की। तो वो वरदान मांगता, भगवान जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कामना इच्छा मांगने की इच्छा ही ना हो। बताइए, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मांगने की इच्छा मेरे मन में आई ही नहीं। भगवान ने बड़ा बड़ी विचित्र बात पूछता है, मेरी इच्छा होती देने की, तो बोलता मेरी मांगने की इच्छा न हो। अरे कुछ न कुछ तो मांग। भगवान ने जब बड़ा आग्रह किया तो उनके में बोला, प्रभु मेरे पिताजी ने आपके साथ में बड़ा द्वेष किया है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को सदगति प्राप्त हो। यह है सत्पुत्र का काम। भगवान ने कहा तेरे पिताजी नहीं, यत्र यत्र मद भक्ता प्रसन्नता समदर्शिनः, जहाँ जहाँ मेरे भक्त होते हैं समदर्शी होते हैं, वो ही नहीं उसके साथ कुल के लोग भी पवित्र हो जाते हैं। जहाँ मेरे भक्त होते हैं, भगवान ने उसको उद्धार कर दिया, प्रहलाद को गद्दी दे दी। मेरे भाई बहनों, कि भगवान श्री नरसिंह के अवतार की कथा जो लोग ध्यान से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, भगवान नरसिंह उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। एतद्य आदि पुरुष भगवान नरसिंह की लीला है। आज भी हमारे गढ़वाल में भगवान नरसिंह की पूजा होती है, लेकिन कोई अच्छे रूप में करता है, कोई उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं। नरसिंह तो भगवान है, हमने उसको उग्र बना दिया, उसका क्रोधी बना दिया। तो क्रोधी बनाएंगे तो क्रोधी रूप में आएंगे, प्रसन्न करेंगे, शांत रूप में पूजेंगे तो शांत बन जाएंगे। आज भी आप लोग जोशी मट गए होंगे ना, बड़ा विशाल मंदिर बन गया भगवान नरसिंह का, वहाँ बहुत विशाल मंदिर है वहाँ।
पहले बहुत छोटे छोटे मंदिर से हो। अब देखो जरा नरसिंह भगवान के मंदिर को, आज भी मेरे भाई बहनों वहाँ नवदुर्गा का मंदिर है, भगवान नरसिंह भगवान वहाँ विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में भूत प्रेतों की बाधाएं हो जाती हैं, भैरवादी नरसिंह आदि की बाधा होती है, आज इस मंदिर में जा करके जो पूजा करते हैं, रोड पर सड़कों में जो लोग, समझ लीजिए उसी घर में शांति हो जाती है। भगवान को इतना क्रोध आया था कि हिमालय में आ गए, इस ठंडे प्रदेश में आए, बताया इस ठंडे प्रदेश में भगवान शांत होने के लिए आए हैं, तो यहाँ के लोग बड़े शांत होने चाहिए। भगवान ने एक रूप नरसिंह का रूप भगवान ने कहाँ छोड़ा, जोशीमठ में एक रूप भगवान लेकर के बद्रीनाथ जी में गए। वहाँ भगवान जी का जो विग्रह है, भगवान का जो मंदिर है, पंचशिलाओं के बीच में है। नरसिंह शिला, वराहशिला, गरुड़ शिला, नारद शिला, कूर्म शिला, ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान बद्रीनाथ विराजमान है। इन 5 शिलाओं के अंदर यदि कोई सूतक होता है तो मंदिर तुरंत बंद हो जाता है। और भगवान नरसिंह की शिला आज तक दिखाई देती है, जो अलकनंदा में है। इतनी गर्मी भगवान को लग गई थी, इतना क्रोध आ गया था कि हिमालय में जाना पड़ा और नदी में रहना पड़ा, ठंडे में रहना पड़ा, समझिए। तो ये भगवान नरसिंह सबके ऊपर कृपा करें, सबको अपना आशीर्वाद दें और सबको जो है समस्त बाधाओं से मुक्त करें। बोले नरसिंह भगवान की। आगे जाकर के मेरे भाई बहनों मनुष्य के धर्म का वर्णन किया गया है। फिर जो है आगे के कथा का जो प्रसंग आता है, कथा प्रसंग में मनवंतरों की कथाएं आती हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं। इन्हीं मनवंतरों में भगवान ने हरि अवतार लिया, गज का अवतार किया। इसी मनवंतर में भगवान ने जो 14 मनु होते हैं, इन्हीं मनवंतर में भगवान ने वामन का अवतार कहा। अम्बरीश, भगवान ने अम्बरीश को कहा था, कथा ये आती मेरी भाई बहनों कि अम्बरीश अपने हाथों से स्वयं भगवान के मंदिर को साफ करता था। इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा भगवान के लिए स्वयं भोग बनाता था, भगवान की सेवा अपने हाथों से करता था। उसको समय ही नहीं मिलता था राज चलाने का। तो भगवान ने कहा जिसको मेरी सेवा में जो इतना तन्मय है, उसकी रक्षा के लिए मैं अपना सुदर्शन चक्र उसके राज्य में छोड़ देता हूँ। तो सुदर्शन चक्र के द्वारा जो है कत्या का वध हुआ। वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे चलता है। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहाँ रक्षा नहीं हो पाती। भगवान शंकर के पास जाते हैं, वहाँ रक्षा नहीं हो पाती। भगवान विष्णु के पास गए, बोले हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा भैया हम भक्त पराधीन, इसे स्वतंत्र युवक विजहो। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परतंत्र हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मेरे भक्त के पास जाओ। फिर पुनः भक्त के पास आए। भक्त ने देखा महात्मा की बड़ी दुर्दशा हो गई है। सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं वीरीश, और अंत में सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। कृपा करो, मैंने तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को बुलाया था, अपने गंगा जी को अटका दिया। छोड़ दो गंगा जी को। बोले भगीरथ मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैंने विष पिया था, थोड़ा गर्मी लगती है, इसलिए मुझे जल बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान के मस्तिष्क में हम जल धारा चलाते हैं। बहुत प्यारी है मेरी गंगा मैया, मैं छोड़ा नहीं लूंगा, थोड़ा सा धारा तुझे दे देता हूँ। भगवान ने थोड़ा अपनी जटा हटाई, एक धारा गंगा जी की भगीरथ हो गई। जाओ तुम भैया, मैया गंगा जी चल पड़ी। आगे से भगीरथ का रथ चल रहा है, पीछे से मैया गंगा चल रही है, उमड़ती हुई घुमड़ती हुई, कहीं रुकती हुई कहीं ठहरती हुई। पत्थर आ जाए तो बुड़ जाए, पेड़ आ जाए तो बहा दे। बल्य अवस्था गंगा जी की हिमालय में है। चलते चलते मेरी भाई बहनों हरिद्वार में पहुंच गई। वहां जन्नू नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी को सूझा यहाँ कुछ करना चाहिए मुझे। गंगा जी ने जन्नू के सारे यज्ञ के बर्तन थे सब बहा दिए, अपने में लगी। जन्नू जी को बड़ा क्रोध आया। जन्नू जी ने आचमन की गंगा जी की, पूरी गंगा जी भटक गई। पता है ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने गंगा जी को जो है पूरा अपने में समा दिया। क्योंकि अग्नि तत्व के द्वारा ही जल तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्नि तत्व जल तत्व में, जल तत्व अग्नि तत्व में मिल गया। यहाँ मेरे भाई बहनों अब राजा भगीरथ अवाक हो गया।
क्या करूं, एक महात्मा जी से छुड़ाई तो दूसरी महात्मा जी इसको भटक गई। फिर महात्मा से प्रार्थना की, महात्मा जी छोड़ दो गंगा मैया को, तो बोले गंगा मैया छोड़ दी। इसलिए भगवती गंगा को क्या बोलते हैं, जाह्नवी बोलते हैं, जन्नू ऋषि से निकली हुई है वो। गंगा मैया ने देखा आगे या तो सात, एक कविते की महात्मा बैठा था, तो 7 महात्मा बैठे हुए हैं। तो गंगा जी ने 7 धाराएं बना दी वहां, सप्त सरोवर बोलते हैं ना उसको, वहां 7 धारा में गंगा जी निकल पड़ी। हरिद्वार में ही बोला चलती हुई मेरी भाई बहनों, गंगा सागर में गंगा बहुत तरीके की दिव्य नदियां गंगा जी से मिलती हैं। और गंगा जी की 3 धाराएं हैं, एक अलकनंदा जी है, मंदाकिनी है और भागीरथी है। अलकनंदा निकल के बद्रीनाथ जी से, भागीरथी मंदाकिनी निकल के केदारनाथ से, और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। देवप्रयाग में जब ये गंगा पूर्ण रूप से मिल जाती है, भागीरथी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की जो नदियां आती हैं वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। आगे जाकर के देवप्रयाग में ये अलकनंदा जी के साथ में भागीरथी मिलती है, पूर्ण गंगा ये बन जाती है। ऐसे गंगा मैया को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो हमारे कलशों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को जो दूर कर देती है। गंगा गंगे गंगा गंगा बोलने से, कई योजन से भी गंगा गंगा बोलेंगे तो हमारे पाप कट जाते हैं। उसमें मार्जन करने से, स्नान करने से, ध्यान करने से गंगा मैया हमारा उद्धार कर देती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें गंगा जी में, क्योंकि ये पतित पावनी है, हमारे जीवन को दायिनी है गंगा मैया, हमारे देश की शान है गंगा मैया। इसलिए हमें गंगा जी में प्रदूषण नहीं करना चाहिए, गंगा जी को साफ सुथरा रखना चाहिए। भागवत में सिखाती है, आप लोग कथा सुनेंगे ना, भगवान कृष्ण ने कालिया नाम के नाग को कालिया धाम से निकाल दिया, फेंक दिया विष को, जहर को। जैसे हम जहर को गंगा जी में फेंकते हैं, कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं, जहर नहीं है क्या वो? मेरे भाई बहनों, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आज तो सरकार इसके प्रति बड़ा ध्यान रख रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही ध्यान रखा था। बहुत पहले ही बात हमें बताती थी कि भैया तुम्हें गंगा जी की महत्ता बना के रखनी चाहिए, गंगा जी को शुद्ध बनाई, पवित्र बनाई। तो गंगा जी हमारे देश की शान है, मान है, जीवनदायिनी है। और हमारे और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल हरिप्रीता। नौमी तिथि चैत्र महीना जो नवरात्र आता है उसका विशिष्ट मुहूर्त बोलते हैं। ऐसे सुंदर समय पर भगवान प्रकट हो गए। बोले कैसे प्रकट हुए भाई? प्रकट कृपाला दीन दयाला, कृपाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर हित महतारे मुनि मनहारे। भाई बहनों, राम जी भी आ रहे, कृष्ण जी भी आ रहे, लग रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में बताने जा रहा हूँ। तो भगवान जो हैं ऐसी शुभ घड़ी पर भैया के यहाँ पधारे आए। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, चारों भाइयों का अवतार हुआ। वर्णन बड़ी संक्षिप्त में भागवत जी में लिखा लीला का वर्णन आता है। ऐसे भगवान श्री राम को हम बार बार प्रणाम करते हैं, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आगे हमें भगवान कृष्ण की कथा भी बोलनी है। तो भगवान राम का सबका कल्याण करें। राम की जय। चंद्रवंश का वर्णन आता है।
भगवान नारायण भी, नारायण के ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी की अत्रि भी, अत्रि की भगवान की बाल लीला का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। भगवान ने कंसाली का दैत्य का वध किया और भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसा बोल करके सूर्य भी चुपचाप हो गई। बोले महाराज जी आगे क्यों नहीं बोलते हैं आप? जिस कथा को सुनने के लिए मैं इतने दिन तक बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनूंगा। बोले वो भी कृष्ण कथा? बोले हाँ कृष्ण कथा हो गई है। बोले महाराज नहीं, मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुननी है, बताइए मुझे। तो राजा परीक्षित की इस दृढ़ निश्चय को देकर के, इस दृढ़ प्रेम को देकर के मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित कहते हैं पितामह में समरन रंजय देवा व्रताध्यातिरथे पिंगल। मेरे पितामहों के ऊपर बड़ी कृपा दीप्त होगी, क्योंकि गौरव रूपी सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ रूपी बड़े बड़े महारथी थे। मेरे पितामहों ने उस सागर को ऐसे पार कर दिया जिस प्रकार से कि गौ के बच्चे के खून का जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को, उस आकार को, उस चिन्ह को, छाप को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ऐसे ही उन्होंने पार कर दिया। दूसरी बात बोला द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं अनन्यं संतानबीजं गुरुपांडवानां। मेरी पर तो भगवान की इतनी कृपा है, क्योंकि मैं जब अपनी माँ के घरों में था, अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने मेरे घर में रक्षा की, मेरे रक्षक भी हैं वो। महाराज जी गोविंदस्तनया प्रोक्ताराम संकर्षणस्तया। आपने बोला कि रोहिणी के भी पुत्र संकर्षण हुए और देवकी के भी पुत्र हुए, तो ये दो माँ ने एक बेटे को कैसे जन्म दिया? कस्मात् मुकुंद भगवान पितृगेहं व्रतं गतः। भगवान ने अपने पिता का घर क्यों छोड़ दिया, व्रत में क्यों गए? कितने सालों तक भगवान व्रत में निवास किया प्रभु ने। भगवान ने व्रत में लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की? भ्रातरम चावलित कंस। भगवान ने अपनी मामा को क्यों मार दिया? बताइए, माँ में कितना ममत्व छुपा हुआ है, कितना प्रेम छुपा हुआ है। अरे एक माँ के साथ में दूसरी माँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक माँ के साथ में दूसरी माँ जोड़ेंगे तो क्या बनता है? माँ माँ नहीं बनता है। एक माँ का इतना प्रेम, एक माँ का हम इतना स्नेह करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, और दो माँ जो जहाँ जुड़ गई तो मामा का तो बहुत बड़ी ऊंची पद हो गया। भगवान ने मामा को नहीं मारना चाहिए था, भगवान ने अपने मामा को क्यों मार दिया? देहम मानस मासित्या प्रतिवर्षाणि विष्णु। भगवान ने मनुष्य देह धारण करके विष्णु रंग से कितने समय तक रहे, कितनी उनकी पत्नियां हुई। अरे राजा तुमने खाया पिया कुछ नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, कुछ खा ले पी ले, आराम कर ले, विश्राम कर ले। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, नो साथी दुसहाक्षुम्नाम तत्तो दपि अधर्म अभिमानी। ये कारण बनते हैं तब तब प्रभु धरि विविध शरीर रहा। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से जो है भगवान के अवतार का कारण होता है। और यहाँ भगवान के अवतार लेने का समय आता है। वासुदेव जो है साक्षात भगवान पुरुषोत्तर, साक्षात भगवान जगन्यंता जगदाधार वसुदेव जी के यहाँ अवतार लेने का कर्म बनाते हैं। और कर्म बना करके उग्रसेन का जो पुत्र था कंस बड़ा अत्याचारी था, इसकी जो चचेरी बहन थी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में होना था। बारात घर में पहुंच गई, बड़ी बेटी भी जान के साथ में विवाह की विधि संपन्न हो गई। अब बहन की विदाई हो रही थी, बड़े गाजे बाजे बज रहे थे, बड़े स्वागत गान गाए जा रहे थे, बहुत उसको दहेज दिया, हाथी दी, घोड़े दिए और सेवक दिए। कंस ने स्वयं अपनी बहन को भेजने का निर्णय किया। लोग बोलेंगे कैसे भाई है ये, अपनी बहन को भी ससुराल नहीं छोड़ता है। मेरी भाई बहन, जिस रथ में बहन बैठी थी उस रथ की रस्सी लगाम पकड़ गई, सारथी को उतार लिया। जैसे ही घोड़े को हाँकना शुरू करता, रथ हाँकना शुरू करता, आकाशवाणी होती है पति प्रग्रहण कंसो हास्या शरीरवाक पश्चातम अष्टमा गर्भो हंतम्मा से विरहो। अरे इसका जो बहन को तू भेज रहा है ससुराल, इसकी बहन के ही 8वां गर्भ तुझे मारने वाला पैदा होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरी मौत पैदा होगी। तुरंत कंस ने अपने नाम से तलवार निकाली, बहन की चोटी पकड़ी
और खींच करके जमीन में ले आया। मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने कहा सततम भगिनी हंता स्त्री विद्या परवणी, अरे तुम कैसे भाई हो, एक तेरी बहन सजी गई है, दुल्हन बनी हुई है, एक तरफ से भैया भाई अपनी बहन को मार रहा है, एकांता औचित्य है। श्लाघनीय गुणी सौरे भगवान भोज अस्कर, तुम तो श्लाघनीय हो, गुणवान हो, समझदार हो। अरे एक समझदार आदमी ऐसा गलत काम करे। बोले कंस तुमने सुना है, वसुदेव जी तुमने सुना अभी अभी आकाशवाणी क्या हुई थी, इसका 8वां बच्चा तुझे मारने वाला होगा। अब जब मुझे पता है कि देवकी का बच्चा मुझे मारेगा तो देवकी ही नहीं लेगी तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, पेड़ ही नहीं लेगा फल कहाँ से लगेगा। बोले महाराज जी मौत तो निश्चित होती है, लोगों ने अपनी मौत को बचाने के लिए कितना प्रयास किया है, हम बचे रहे लेकिन बच नहीं पाए। हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयास किया था, मैं रात मरूं दिन में मरूं, तो मरना ही पड़ा उसको भी। राजन अत्यवाप्य सुनाम तेरेवा मृत्यु वे प्राणनाथ ध्रुव, मृत्यु तो निश्चित है, आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे। आगे जाकर के मेरे भाई बहनों उसने प्रतिज्ञा की देवकी तो तुझे मारेगी नहीं। बोले नहीं, तो इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा मैं तुझे समर्पित करता रहूंगा। देवकी के गर्भ से बच्चे पैदा होते गए, वो समर्पित करता रहा। आगे जाकर के मेरे भाई बहनों अब जब 7वां गर्भ होने वाला था उनको जो है, तो 7वां गर्भ भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे योग माया उस बच्चे को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। और तो स्वयं जो है मैं 8वें गर्भ के रूप में मैया के यहाँ आऊंगा, तो मैया के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ तू भी जन्म ले ले। भाई क्या फायदा होगा महाराज जी मेरा, भाई तेरी बड़ी पूजा होगी संसार में, तो मेरी योग माया है, कोई दुर्गा बोलेगा, कोई चंडी बोलेगा, कोई कात्यायनी नहीं बोलेगा, कोई महामाया बोलेगा, नाना प्रकार की बलियों के द्वारा तेरी पूजा होगी तो वरदायिनी बनेगी। इस प्रकार से भगवती योग माया को बोल दिया। और भगवती ने जो है जो माया देवकी गर्भ में जो 7वां बच्चा था उसको खींच करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। मेरे भाई बहनों इसलिए इसका नाम संकर्षण है। यहाँ स्वयं भगवान जो है 8वें गर्भ के रूप में भगवान पधार गए। कंस ने देवकी को देखा बड़ा तेज है, क्या करूं उसको मार दूं या छोड़ दूं। अब उसकी बुद्धि सुधर गई, यदि मारूंगा तो दोनों हत्या मेरे पर लगेंगी, बाल हत्या भी लगेगी और स्त्री हत्या भी लगेगी। जन्म देगा तो जैसे वरुण को मारा ऐसे इसको भी मार दूंगा। मेरे भाई बहनों समस्त देवता लोग जो हैं भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान की स्तुति करने के लिए गर्भगृह में पहुंच गए, कारागृह में पहुंच गए, जहाँ दोनों पति पत्नी बंद थे, जहाँ भगवान गर्भ में अपनी मैया के गर्भ में थे। समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। ये सत्य स्वरूप भगवान आपका सत्य व्रत है, सत्य स्वरूप है, तीनों कालों में सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप हमारे व्रत को हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले सत्य स्वरूप परमात्मा हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। समस्त देवता भगवान के आगमन के लिए स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, आधी रात का समय आया और उस सुंदर बेला पर था सर्वगुणोपेतः काला परम शोभनः। काल भी समय भी परम शोभायमान बन करके सुंदर सज धन करके जीवा जन्म नक्षत्र शांताक्षर ग्रह का रहा। जिस जन्म नक्षत्र में भगवान का अवतार होना था रोहिणी नक्षत्र में वो भी प्रसन्न हो गया। मेरा कितना भाग्य है, रोहिणी नक्षत्र उदय हो गया, इसी नक्षत्र में भगवान का अवतार होगा। और मेरे भाई बहनों आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्र तारा वे शांत हो गए और भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। भाद्र का महीना, अंधेरी रात, अष्टमी तिथि, बुधवार, ऐसे पवित्र वेला पर पवित्र समय पर भगवान श्री नारायण
दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई, मही मंगल भूयिष्ठ परा ग्राम व्याकरण, पृथ्वी प्रसन्न हो गई, मंगलमय बन गई, सल ढल गई, मेरे प्रभु आ रहे हैं। नदियां भी प्रसन्न हो गई थी, सत्य जल का प्रवाह करती हुई और पहुंच गई समुद्र के पास। ये समुद्र देवता तुम्हारे दामाद आ रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसे पवित्र मेला पर आविरासी जिस प्रकार से पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्व दिशा में उदय होता है, ऐसे ही जगत नियंता जगदाधार भगवान श्रीमन नारायण उस कारक ग्रह में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की अद्भुत बालक थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए थे, गले में कस्तूर मणि पड़ी हुई है। ऐसे अद्भुत रूप लेकर के भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वसुदेव और देवकी ने भगवान की स्तुति की। आखिर में भगवान ने बोला, तुमने बार बार मुझे मेरी सेवा की है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे घर में अवतार लेता हूँ, तुम्हारे यहाँ अवतार लेता हुआ आया हूँ। आज भी तुम्हारे घर में मैंने अवतार लिया है। मेरे बेटा अवतार तो लिया है, लेकिन हमें कंस का भय है। मेरे भाई बहनों, भगवान ने बोला ये तुम्हें कंस का भय है तो मुझे यहाँ से लेकर करके और यमुना जी में अपने कर्म का स्पर्श करवाया। वसुदेव जी ने यमुना जी पार कर गई। वहाँ मेरे भाई बहनों, बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ संतान बहुत दिनों से जब नहीं होती है, बड़ा प्रयास किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और मैया का हमारे घर में बालक जन्मले से अनुष्ठान किया गया, एकादशी का व्रत लिया गया। आखिर में भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्रसाद से मैया यशोदा के गर्भ के लक्षण होने लगे। रक्षाबंधन का दिन आया, उनके पुरोहित के घर में पहुंचते हैं। ए पुरोहित जी, जरा अपना पंचांग खोल के दिखाइए कि यशोदा का कब बच्चा होने वाला होगा। पंडित जी ने पंचांग खोला। आज भी मेरे भाई बहनों, हमारे ज्योतिष में गणना के अनुकूल प्रश्न आज भी ज्योतिष में विधि है। तो मेरे भाई बहनों, पंडित जी ने कहा भाई देखो आज से 8वें दिन के अंदर बच्चा होगा, पर मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, दृष्टि भाव लगन है, 2 होंगे कि 1 होगा फिर से नहीं बता पा रहा हूँ मैं। समझेंगे आज से ठीक 8वें दिन में होगा। वो 8वां दिन पहुंचा मेरे भाई बहनों। सब गांव के लोग बैठे हुए हैं, सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। दाई भी वहाँ पहुंची हुई है, सारी उपचार की सामग्री वहाँ रखी हुई है। एक गोपी ने कहा, दाई दादी इतनी सामान क्यों रखा देने के लिए? बोले बेटी सब धान एक भाव नहीं बिकता है, धान के अलग अलग भाव होते हैं। यशोदा जी ना बड़ी नाजुक है, बड़ी कमजोर है, बड़ी अवस्था में इसका बच्चा हो रहा है, इसलिए इसकी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे भाई बहनों, दाई ने कहा यशोदा रात होने लगी, यशोदा तुझे कुछ हो तो नहीं रहा है? बोले मुझे कुछ नहीं हो रहा है। बोले कमर दर्द, पेट दर्द? बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले क्या हो रहा तुझे? बोले मुझे नींद आ रही है, बताइए। तो दाई दादी एक कहानी सुनाती गोपियों को। यदि गोपियाँ सुनती हो, अरे ये यशोदा क्या बोल रही है, इसका बच्चा होने वाला आज, अरे बोले मुझे नींद आ रही है। एक कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें। एक गांव में किसी नई बहू का बेटा होने वाला था, बच्चा होने वाला था। उसको बहुत नींद आती थी। उसने अपने सास से कहा, सास जी मुझे बहुत नींद आती है, जिस दिन मेरा बच्चा होगा मुझे उठा देना, जगा देना मुझे। तो सास ने कहा, बेटी तुझे क्या जगाना है, तू सब सारे कोहले को जगा देगी। ये स्थिति इस यशोदा की है। मेरे भाई बहनों, और सुंदर समय आया और आधी रात बीत गई। यहाँ वसुदेव जी भगवान को लेकर के वहाँ पहुँच गए थे और उनकी जो बहन है सुनंदा भी वहाँ आई हुई थी। सब जो हैं भजन कीर्तन करने वाले, जो ढोलक बजा रहा था ढोलक में सो गया, जो हारमोनियम बजा रहा था हारमोनियम में ही सो गया, जो खरताल बजा रहा था वहीं लेट गया। जो जिस स्थिति में था सब योग माया के वशीभूत पड़ गए थे। आधी रात जब बीत गई, सुनंदा की नींद खुली। सुनंदा ने देखा भाभी जी की तरफ, भाभी जी के पास से नील कमल की तरह कोई वस्तु पड़ी हुई है, नीली नीली की वस्तु पड़ी हुई है। दूर से देखा, हो सकता है दाई दादी ने उपचार के लिए कोई नीला कमल मंगाया होगा। नजदीक गई तो हिल रहा है, अरे क्या हो रहा है, ये कमल तो हिलना नहीं चाहिए। नजदीक गई तो दिव्य दर्शन को करती है, हल्ला मचा देती है, हो गया हो गया हो गया। बाबा नंद तक पहुंचती है। बाबा नंद ने कहा, क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ है। भैया बताओ
पहले ये 9 लखा हार मुझे दे दे, ये तेरे गले में पड़ा हुआ ना, तब तुझे इसको समाचार बताऊं, ये बहन तेरा ही सब कुछ नहीं। और बाबा ने तुरंत 9 लखा हार बहन के गले में डाल दिया। बोले बाबा तेरा लाला हुआ है। सारे गांव में खबर पहुंच गई और सारे गांव वाले प्रसन्नचित्त होकर के नंद बाबा के आंगन में नाचने लग गई, गाने लग गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आदि दीन गौरवी और दीन पार्वती, आदि देव आब इसको भजन में भगवान के लिए नाचना चाहते हैं, उठ के फौरन नाच सकते हैं, बिल्कुल संकोच नाच सकते हैं, कोई संकोच न करें। नंद के आनंद अरे हम बरात में नाचना, बरात में नहीं नाचते हैं, जैसे आप भगवान आ रहे हैं, कोई नाचो कोई गाओ। नंद के आनंद भयो और देन पान के
छोड़ी कृष्ण बिन की करता चरणमा थोड़ा रखे रचे कांड हम भक्त पटेल मां थोड़ा रखे रचे कांड हम भक्त पटेल मां थोड़ा रखे रचे कृष्ण हम भक्त पटेल मां पटेल हो आत्मा मन के कृष्ण ने परीक्षा की रात मां जन्म लीनी गाना कृष्ण की रात मां जन्म लीनी प्रतिपान कृष्ण की जय श्री यशोदा के अखियन को तारो बाबा जी राम दुलारो श्री यशोदा